इतने सस्ते भी नहीं है रिया खान कि जब तुम बोलोगी आ जाएंगे और जब तुम बोलोगी वापस चले जाएंगे। आप जाकर जल्दी से लौट आए, मैं इंतजार करूंगी। वैसे तुम्हें देख के लग नहीं रहा कि तुम उसके बगैर रह सकती हो। तुम्हारा सिकंदर को ठेका देना कि घर चले जाना, सिकंदर में तो ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम इस तरह इम्प्रेस हो गए। अब अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पास आऊं तो पहले तुम्हें मेरे पास आना होगा, मेरे घर। रिया, तुम खुद को कितना रोक सकती हो और मैं तुमसे दूर रहने में कितना कामयाब हो सकता हूँ। पता नहीं किस आस पे यहाँ खड़ी हूँ। रिया से मिलते हो तुम? अगर ऐसा है तो मैं इस बात को मजाक ही समझ लेती हूँ, लेकिन कबीर इसे मजाक ही रहना चाहिए, संजीदा नहीं होना चाहिए। इम्तिहान है अब अपनी अपनी मोहब्बत का। कहाँ हो तुम? मेरी कॉल्स, मेरे मैसेजेस, किसी चीज का जवाब नहीं देते, सब इग्नोर कर रहे हो। एक तुम हो कि मेरे वापस लौट के आने का भी इंतजार करती हो, एक वो है जिससे मेरा इंतजार ही नहीं है। रिया के हुस्न में ये बात है कि तुम मायल हो सकते हो। नाजरीन, ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कबीर अपनी और रिया की मोहब्बत को आजमाना चाहता है और कबीर ये देख रहा होता है मैं रिया से कितना दूर रह सकता हूँ और रिया मेरे बगैर कितनी देर रह सकती है। और इसी वजह से कबीर ना रिया को पढ़ाने के लिए जा रहा होता है और ना ही उसके मैसेजेस और कॉल्स का जवाब दे रहा होता है। और इसी बात को लेकर रिया बहुत ही ज़्यादा परेशान भी होती है और रिया की दोस्त कशफ उसकी सारी परेशानी देख रही होती है। रिया बहुत ही ज़्यादा बेताब हो चुकी होती है क्योंकि उसे कबीर की कहीं से कोई ख़बर नहीं मिल रही होती। वो बार बार अपना मोबाइल भी देख रही होती है कहीं कबीर का मैसेज ही ना आ जाए, लेकिन कबीर उसे कोई कॉल या मैसेज नहीं करता। और कशफ ये सारा मंजर देखने के बाद अपनी दोस्त रिया से कहती है तुम इस बात का एतराफ़ क्यों नहीं कर लेती, तुम कबीर के बगैर नहीं रह सकती। लेकिन रिया ज़िद पर अड़ जाती है और अपनी दोस्त से कहती है जैसा तुम समझती हो वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ वफ़ा की बहन मीना अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कबीर को किसी न किसी तरीके से अपने जाल में फंसा लिया जाए, इसीलिए वो जानबूझकर कबीर के करीब होने की कोशिश कर रही होती है और उसका बहुत ज़्यादा ख्याल भी कर रही होती है। और कबीर जैसे ही घर से बाहर जाने लगता है तो मीना उसके पास आती है और उसे कहती है आप बाहर जा रहे हैं, मैं चाहती हूँ आप जल्दी वापस आ जाएं और मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ और आप वापस आएंगे तो हम बैठकर खाना भी खाएंगे। और कबीर मीना की बातें सुनने के बाद दिल ही दिल में ये सोचने लग जाता है एक तुम हो जिसे मेरी इतनी ज़्यादा फ़िक्र है और एक रिया है जिसे मेरी ज़रा भी परवाह नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ रिया के जब सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है और वो कबीर को फ़ोन करती है तो कबीर उसकी कॉल रिसीव कर लेता है और रिया उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करेगी और रिया उसे यही कहे कि इतने दिन से ना तुमने मेरे मैसेज का जवाब दिया है और ना ही तुम मेरी कॉल्स रिसीव कर रहे हो। तो कबीर उसे कहता है कि मैं इतना गया गुजरा नहीं हूँ, जब तुम मुझे बुलाओगी और मैं आ जाऊँगा और जब तुम कहोगी मैं चला जाऊंगा। मुझे भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट उतनी अजीज है जितनी तुम्हें तुम्हारी है। अगर तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो इस दफ़ा तुम्हें मुझसे मिलने के लिए मेरे घर आना होगा। जैसे तुमने मुझे कहा था कि तुम मेरी बहन के सामने मुझसे मिलने आओ तो मैंने तुम्हारा कहा माना था। अब तुम्हारी बारी है, अब तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पर आओ।